तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। कौन सा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसी के आधार पर दो चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका पाइप टंकी है, ठीक है, नल टंकी या नल और हौज, अलग अलग नाम। अगर इसको संभाल के ठीक तरीके से समझ लिया तो चैप्टर बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, हर एग्जाम में। और अगर आपने ध्यान से नहीं समझा इसको तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जितना आसान है उतना टफ भी है, जितना आसान है उतना टफ भी है। तो ध्यान से सुनेंगे क्या है बेटे। टाइम और वर्क, ये क्या कह रहा है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य या कार्य और समय, है ना। बताओ कौन सा काम कितने समय में हुआ, ये कंडीशन चलती है इसमें। फोन बंद कर दो, सुन लो बस, मैं अपने पास से करवाऊंगा चीज। कौन सा काम कितने समय में हुआ, ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब काम दे रखा है हमें, तो कैसे पता चलेगा कि कितने समय में हुआ? काम अगर दे रखा है, मान लो मैं ये कह दूं एक बढ़ई को 2 बेंचें बनानी है, कितनी देर में बना देगा वो? बताओ कितनी देर में बना देगा संध्या? उसकी क्षमता देखनी पड़ेगी कि वो एक बेंच कितनी देर में बनाता है, तभी तो पता चलेगा 2 बेंच कितनी देर में बनाएगा, है ना। तो इस क्षमता को कार्य क्षमता कहते हैं या एफिशिएंसी कहते हैं अंग्रेजी में। एक चीज को करने की जो ताकत, जो टाइम निकल के आता है, जैसे मान लो बेंच बनवाना है तो एक बेंच को बनाने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे उसकी एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। या मान लो मैथ के चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो एक चैप्टर कितने टाइम में कंप्लीट करवा सकता हूँ मैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो जो जितने टाइम में मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा वो मेरी एफिशिएंसी होगी। समझ में आ रही बात? तो सारा खेल किसका है? एफिशिएंसी और समय, उसका कार्य का। कार्य मिल जाए और एफिशिएंसी मिल जाए, बताओ उसकी कार्य क्षमता मिल जाए, है ना। भाई हो सकता है कोई व्यक्ति एक साथ में 1 बोरी ले जाए, 1 कुंटल वाली। हो सकता है कोई व्यक्ति एक बार में 2 बोरी ले जाए। हो सकता है एक व्यक्ति आधी बोरी लेके जाए। हम जैसे तो 10 बोरी 10 बनाएंगे, ऐसी मतलब उसमें से 10 किलो जाएगा, है ना। मतलब इस प्रकार से 10 या 20 या 25 ऐसी बनाएंगे बड़ा, है ना। और वो 1 कुंटल लेके जा रहा है, तो सबकी ये क्षमता ही तो है। उसकी क्षमता का 1 कुंटल की 1 बोरी लेके जा रहा है। हमारी क्षमता का हम 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो या 25 किलो लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमारी क्षमता है कि हम 2 घंटे में थक जाते हैं, एक सामने वाला व्यक्ति है पूरा दिन नहीं थकता, तो उसकी ये कार्य क्षमता होती है, पावर होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? अब देखिए करते कैसे है क्वेश्चन को। क्या कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा कि कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी। ध्यान से सुनते रहना बात। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। उसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसे पूछेगा। तो जब हमें बस ये काम बताओ कितना है, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। बस ये बताओ, 30 है कैसे है 30? क्यों? हाँ, हम काम जब मानते हैं तो इनका एलसीएम मानते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, जो इन दोनों से कट जाए। मान लो मैंने मान लिया कि ये 2 बढ़ई हैं, ये 10 दिन में कुछ बेंचें बनाता है, और जो दोनों मैंने मान लिया कि 30 बेंचें हैं, 30 बेंचें 10 दिन में बनाता है, 30 बेंचें 10 दिन में बनाता है, तो एक बेंच कितनी देर में बनाएगा? इधर ध्यान।
30 बेंच 10 दिन में बनाता है, तो एक बेंच कितने दिन में बनाएगा? कितने दिन में बनाएगा? तुम बताओ। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 30 बेंच 10 दिन में बना रहा है वो, तो एक दिन में कितनी बना रहे होगा बताओ? और 3 कैसे? समझ में आ गई? एक दिन में 3 बना रहा होगा, है ना? तभी तो हाँ, 30 बेंच 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बेंच बनाएगा? ठीक है, तो एक दिन में कितनी बेंच बनाएगा? 3 बेंच। तो भाई मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया 3, ये उसकी ताकत हो गई, इससे ये एफिशिएंसी हो गई। ये 15 दिन में बना रहा है 30 बेंचों को, इसका मतलब रोज की कितनी बना रहा है? 2। ठीक, दोनों बढ़ाई को एक साथ लिया है, अब दोनों बढ़ाई को छोड़ दिया, तो ये तो 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो एक दिन में कितनी बनेंगी? एक दिन में कितनी बनेंगी? 5। मतलब इन दोनों की जो एफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक, बनवानी फिर भी 30 ही है। बनवानी कितनी है? 30 बेंचें बनवानी है। तो बताओ अगर रोज की 5 बनेंगी तो 30 बेंचें बनने में कितना टाइम लगेगा? पारुल कैसे? अरे रोज की 5 बन रही है, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25, 6 दिन में 30। अरे हाँ है ना? तो सीधा सीधा करने के लिए इससे इसको भाग कर देते हैं। ठीक है, ये और भी कितने दिन बनाएंगे? 30 को 5 से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, दिन आ जाएगा कितने? 6। तो 6 दिन में बना देंगे। कितने दिन में बनाएंगे? 6 दिन में। कुछ समझ में आई बात नहीं आई है? अब मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में करेंगे। पहले सुन लो बात, कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन पूछा है उसने, है ना? तो सीधी सीधी बात है, पहले काम तो मान लो, काम कितना है वो, तो काम कितना मानेंगे जो तीनों से कट जाए? कितना? 60। अब हमें देखना है कि एक की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब 60 बेंच 12 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 5, 12 पंजे 60, और ये 6 बेंच है, और ये क्लियर है ना? एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा तीनों बेंच तीनों मिलकर के कितने दिन में बनाएंगे? तो तीनों मिलकर के भैया तीनों की एफिशिएंसी हो कितनी गई? 5 + 6 + 4 कितनी हो गई? 15। 15 से काम करवाना है ना? रोज का 15 हो रहा है। अगर रोज का 15 हो रहा है तो 2 दिन में कितना होगा? 3 दिन में कितना होगा? 45। 4 दिन में कितना होगा? 60। तो सीधी सीधी इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब तीनों मिलकर के ए + बी + सी मिलकर के 60 काम को 15 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। समझ में आया? अगर वो कहता ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? दोनों 11 करेंगे, हैं? तो ए और बी 60 काम को कितने से करेंगे? 11 से। 11 पंजे 5 बच गए बटे 11। ठीक है ना? ऐसे पूछे थे ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी, तो भैया ए और सी काम तो 60 है ना? किससे करवाना? ए और सी से। ए और सी 4 5 9 से करवाना है, 9 से करवाना। 3 3 9, 3 से गया 20 बार, सॉरी हाँ 3 से 20 बार, 3 छंग 18, कितने बचे? 2/3। कितने दिन में करेंगे? कुछ समझ में आया? पारोल आ रहा है? ठीक, तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ इस प्रकार का। अब ध्यान से सुनिए बात को। अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन, ए + बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। वो कह रहा है, अब वो फिर पूछेगा क्या पूछेगा? ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा अकेला, सी कितने दिन में करेगा अकेला, ठीक, और
ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये बात पूछेगा। तो भाई एक बात बताओ, जिससे काम करवाना है वो कितने दिन लेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, उसकी क्षमता पर डिपेंड करेगा। जितनी उसकी पावर होगी उसी के हिसाब से करेगा। कोई तो 1 दिन में करके भाग जाएगा, कोई 2 दिन में करेगा, कोई आधे दिन में करके भाग जाएगा, जैसे जिसमें ताकत है। अरे हाँ या ना? 4 पुरुष तो भेज दो एक खेत को खोदने के लिए, 1 घंटे में खोद खाद के इधर को आएंगे। 4 औरतों को भेज दो, शाम तक आएंगी लौट के। पहले तो बातें करेंगी ना, आधे दिन जाके बातें ना करेंगी, बातें करनी जरूरी है ना, ठीक। तो इस प्रकार से तो इनकी हमें पहले एक एक की ताकत चाहिए, एक एक की क्षमता चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे, तो भाई फिर वही करेंगे हम। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60। 60 क्या है ये, कुल काम मानते हैं, काम है ये, काम है ये 60, क्या है, काम है, ठीक, काम है ये। तो ध्यान से सुनेंगे। अब 12 पंजे, अब ये 5 क्या है जल्दी बताओ, ये एफिशिएंसी है, किसकी है, ए और बी दोनों की है, एक की नहीं है, ठीक। 15 चौका 20 दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। और वो कह रहा था ए से काम करवाने के लिए, वो कह रहा था बी से काम करवाने के लिए। तो एक की तो ना तो एक ही एफिशिएंसी है, ना बी की एफिशिएंसी अकेले की, ये है अकेले की एफिशिएंसी है नहीं है ना, तो ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे वो देख लो ध्यान से। ये बताओ, अगर मैं इन तीनों को, ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हो गए ना। इन 6 व्यक्तियों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 होगी नहीं होगी, कितने व्यक्तियों की, 6 की। और उसमें 2 तो आए हैं ए, और 2 आए हैं बी, और 2 आए हैं सी, हाँ या ना। और इन 6 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेटों की जो एफिशिएंसी होगी, सॉरी 6 की जो हो गई वो 12 हो गई, हाँ या ना, क्लियर। देखो अब 2 ले लेता हूं मैं कॉमन, 2 कॉमन ले लेता हूं बेटा, यहां से ले लिया मैंने 2 कॉमन, ठीक। अब 2 भेज दो बट्टे में या काट दो इसको, 2 छक्का, मतलब तीनों की एफिशिएंसी, 3 लोगों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 6। अगर मुझसे केवल ये पूछता कि तीनों कितने समय में काम करेंगे, तो भैया बताओ कितने दिन में करेंगे तीनों, सीधा सीधा आ जाएगा। अरे 60 को 6 से भाग कर देंगे, 10 दिन में काम करेंगे तीनों के तीनों। लेकिन उसने क्या पूछा था, उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो एक की एफिशिएंसी ढूंढनी है। जब एक की ढूंढनी है, तो बी और सी की ढूंढो कितनी है, बी और सी की 4 है, और तीनों की कितनी है, तीनों की 6 है, और बी और सी की कितनी है, 4। तो एक की कितनी बच गई, एक की 2 बची ना। अरे क्लियर हो गया, एक की बची 2, एक की एफिशिएंसी हो गई 2। जब एक की एफिशिएंसी 2 है, तो एक कितने दिन में करेगा काम को, जरा बताओ। 60 काम को 2 के हिसाब से करेगा, 30 दिन लगेंगे उसको। समझ में आई बात, नहीं आई, पारोल है, ठीक। अब मान लो बी से करवाना है काम, तो भाई बी की एफिशिएंसी देखनी है, तो ए और सी देखो कहाँ है, ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, और तीनों की 6 है। जब तीनों की 6 है और ए और सी अकेले 3 है, तो बी की कितनी बच गई, 3 बच गई। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब 6 में से घटा लो इसको ना, 6 - 4 2, और 6 - 3 कितनी हो गई, 2 3। इसको करवाना है, 60 काम को करवाना है 3 से, कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। अरे हाँ ना, 3 से 20 और कटेगा। अब सी से करवाना है यही काम, सी से करवाना, तो सी की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। ए और बी की देखो कितनी है, 5, और तीनों की कितनी है, 6, और ए बी की कितनी है, 5। तो सी की कितनी बच गई, 6 - 5 1। इस काम इसे करवाना है, 60 काम करवाना है 1 से, कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। कुछ समझ में आई बात, नहीं आई, हाँ क्लियर। तो इस प्रकार से हम सबसे काम करा सकते हैं, ये इस प्रकार से। अगला अब क्या कहेगा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। वो ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं।
दोनों मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में कर देते हैं। जबकि ए अकेला उसको करने में 10 दिन लेता है। 10 दिन नहीं, 12 दिन मान, 12 दिन लेता है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर करते हैं और भी, तो कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिन में। क्लियर हुआ? तो भाई वो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? 4 दिन। किसका आया था? देखो भाई, पहले वो जो करते हैं काम, तो मान लो काम कितना? 24, 8 दिया, मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी आ गई 3 आ गई, दोनों की ताकत 3 है, ठीक। और 12 दूनी 24, ए की अकेले की कितनी है? 2। ए अकेला 2 दिन में कर रहा है और दोनों मिलके 3 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मतलब वो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 काम कर रहा है। तो भाई बी कितने दिन में काम करेगा? कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ऐसा समझ लो, 2 बढ़ई लगाए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 बेंचें बना रहे हैं। कितनी बेंचें बना रहे हैं? 3। और ए से अकेले से उनमाई, मतलब एक दिन मान लो बी छुट्टी में रह गया, ए अकेला रह गया, ए ने 2 बेंचें बना दी शाम तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी जो था वो एक ही बेंच बना रहा था। अरे हाँ है ना? तो जो बी की एफिशिएंसी हो गई 3 - 2 1, और बी से ही काम करवाना है आपको, तो भैया 24 काम करवाना है 1 के हिसाब से। तो कितने दिन लगेंगे इसे? 24 दिन लगेंगे। रोज की 1 बेंच बना, ये तो 12 दिन आ ही रहा है बेटा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आ जाओ। सलोनी और सोनाली समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है कि दोनों ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद, सुना जा रही है क्या बोल रहा हूं? 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा? शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? समझ में आ गई बात? देखो ध्यान से। तो फिर काम ढूंढेंगे। काम कितना? 60। 10 छंग 12 पंजे 60। क्लियर है ना? क्या बोला क्वेश्चन ने? दोनों ने 2 दिन तक साथ मिलकर काम किया, दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा? 11 होगा ना दोनों का 1 दिन का काम। और 2 दिन तक काम करा है, तो 2 दिन तक कर कितना दिया उन्होंने? 22 काम हो गया होगा। काम कुल कितना है? 60 में से 22 हो चुका है बेटा, बचा कितना? 38 काम बचा है। इस 38 काम को कौन करेगा? बी करेगा। ये तो चला गया ना छोड़कर, तो बी से काम करवाना है। किसको? 38 को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 से करवाना है। 5 सत्ते 35, 3/5। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? तो ये लड़की, हाँ सर तो सही है, समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन 6ठा। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इतने समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनना बात ध्यान से। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को सी ने पूरा किया, तो सी ने उस काम को कितने दिन में पूरा, शेष काम को कितने दिन में पूरा किया और कुल कितना समय लगा?
पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, ये बात आपसे पूछेगा। पहले जैसे मैंने बोला वो बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? ध्यान से सुनो। आप पहले मौखिक करेंगे क्वेश्चन। तीनों ने साथ मिलकर काम किया है, करना शुरू करा ना। 2 दिन के बाद ए छोड़ के गया, तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम करा होगा। उन्होंने कितना काम कर दिया, वो काम हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद अब जब ए गया होगा तो रहा कौन होगा, बी और सी रह गए होंगे। उसके 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक बी और सी ने काम करा होगा, तभी उसके बाद ही तो गया होगा ना बी। तो बी और सी ने जितना काम करा होगा मिलके 2 दिन में, और 2 दिन में उधर उन दोनों ने करा होगा, तीनों ने करा होगा, वो काम पूरा हो गया होगा। पूरे काम में से माइनस कर देंगे, बाकी बच्चा कुछ काम सी से करवा लेंगे। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका, अगर मैं देखूं तो ए ने कितने दिन काम किया है, केवल 2 दिन, और चला गया वो छोड़ के। बी ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, क्योंकि उसके 2 दिन बाद गया था बी ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, यही तो छोड़ के गए हैं। तो इनका काम चेक कर लो कि ए ने कितने दिन करा, ए का 2 दिन का काम कितना हुआ और बी का कितने हुआ। उसको अगर माइनस कर दें तो शुरू से लेकर लास्ट तक सी का काम नहीं आ जाएगा। अरे है ना? तो दोनों तरीके से देखेंगे चीजों को क्या है। देखो पहले काम देखेंगे, काम कितना, 120। अजय समझ में आ रहा है अजय? अब थोड़ी ठोका पीटी कर दूंगा तेरी, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन नहीं करे तो। 8 से 15 बार गया, 12 से 10 बार गया, 15 से 8 बार गया। ठीक, तीनों से ने काम करना शुरू किया है। पहले वाले तरीके से करेंगे, तीनों ने काम करना शुरू किया है और 2 दिन बाद ए गया है, मतलब 2 दिन तक तो तीनों नहीं करा है ना। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 25 और 8 33। अरे हाँ ना, 33, 2 दिन का काम 33 के हिसाब से 66 हो गया है। अब आ जाओ, ए चला गया, उसके 2 दिन बाद बी और सी रह गए थे। बी और सी ने 18 के हिसाब से काम किया। 18 के साथ कितना काम हो गया, दोनों ये तो हो गया ना। तो हो कितना गया कुल मिला के, 6 दूनी 12, 102 काम हो गया। 102 काम हो चुका है। काम था कितना, 120, रह कितना गया, 18। किसी का समझ में ना आ रहा तो बोल देना, संध्या कभी रात हो रही हो। 18 काम रह गया। इस 18 काम को किसने करा है, सी ने करा। तो सी ने कितने दिन में करा है, 18 काम 8 के हिसाब से। अरे हाँ ना, 2 चौक 8 और 2 नम 18, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 दिन, मतलब 2.25 दिन। 2.25 दिन में शेष काम उसने निपटाया होगा। क्वेश्चन पूछा था कुल कितना समय लगा, कुल समय कितना लगा होगा। 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे और 2 दिन ये लगे, 6 दिन और 1/4 और लगे हैं। 6.25 दिन में सारा काम खत्म हो गया होगा। ये जो कर देते हैं 4 दूनी 8, 2 बार गया, जितना बच गया उसको यहाँ लिखो और ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो ए ने कितने दिन काम किया था, 2 दिन, तो 2 दिन ए के हिसाब से 15 के हिसाब से 30 काम करा होगा, हाँ या ना। बी ने कितने दिन काम करा होगा, 4 दिन, 15 के 10 के हिसाब से 10 के हिसाब से 40 काम ये करा होगा। इन दोनों, यही दोनों तो गए, 70 काम हो चुका है। ये हमने कहा इन्होंने इतना काम करा है, तो बाकी काम तो सी नहीं करा होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक, लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। ठीक, तो भैया कितना काम बाकी बचा, अरे भाई 120 में से 70 माइनस कर दो, कितना बचा, 150। 150 को सॉरी 50 काम को किसने करा होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक करा होगा, आया ना। तो भैया करवाओ, सी 8, 2 चौक 8 और 2 से 25, 4 छंग 24, 4 ही करना, 1 बच गया, 4 छंग 24, 1 बच गया, बटे 4।
ये एक झटके में आ गया। और इसमें यही पूछता है कि कुल समय कितना लगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि सी ने बाकी काम कितने दिन में करा, तो फिर ये वाला तरीका आपको करना ही पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। और कुल समय निकालना तो डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका मन कैसे कर रहा है ये दैनिक जीवन में सोच के आओ। जैसा आपका माइंड काम करके पहले उससे करवा लो, फिर उससे करवा लो, और उनके काम को हटा दो बस, ठीक। तो नोट करेंगे आप। अभी आपने देखा पहला कंडीशन क्या देखी, 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर दोनों कितने दिन में करेंगे। 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों कितने दिन में करेंगे। फिर 2 में से एक की एफिशिएंसी निकाली, है ना। फिर छोड़ कर चले गए काम को, कब, काम शुरू होने के बाद। अब क्वेश्चन कैसा होगा, अब क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा कि जब काम समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले एक ने काम छोड़ दिया, उससे काम समाप्त होने के 2 दिन या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले काम समाप्त होने के। और आप जो छोड़ रहे थे काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ रहे थे। अरे हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। आप 2 दिन पहले या 3 दिन पहले काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ेगा। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करते हैं, ठीक। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, और ए ने कितने दिन तक काम किया। काम छोड़ा है ना उसने, तो कितने दिन तक काम किया और कुल कितना समय लगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोला। चलिए, तो भाई काम तो देख ले पहले कितना है, 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब देखिए कौन छोड़ के गया था काम समाप्त होने से पहले, ए छोड़ के गया है। रियल बात यह है कि 2 दिन पहले काम छोड़ा है उसने। अगर वो ना छोड़ता तो कितना काम करता 2 दिन में। अच्छा उसने वो 2 दिन में करता कितना है, तो 2 दिन में ए जो काम करता है वो 6 काम करता है। अरे हाँ है ना, इसका मतलब 6 काम किसको करना पड़ा होगा, बी को करना पड़ा होगा उसके हिस्से का। समझ में आ रही बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काम को ऐसे ढूंढेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब हम कैसे करेंगे, अब उसको जाने मत दो। क्वेश्चन तो कह रहा है चला गया छोड़ के, हम कह रहे हैं नहीं गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार तो चला गया, हम कह रहे हैं कि जाने मत दो, तो फिर काम तो बढ़ गया। तो जितना काम छोड़ के जा रहा था इसमें जोड़, रोक लिया ना, काम हो गया 36। अब रोक लिया हमने तो काम तो दोनों करेंगे ना करेंगे। अब मैं दोनों से करवा दो इस काम को। 36 काम को ए और बी कितने से कराएंगे, 5 से, ठीक है। ए और बी कितने दिन में करेंगे इसको, 5 छंग 30, सॉरी 5 सत्ते 35, 1/5। इतने दिन में दोनों मिलकर करेंगे। मतलब कुल जो समय लगेगा, कुल समय ये कुल समय आएगा भाई, कुल समय इतना लगेगा। आप बताओ, वो कह रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, तो कुल समय कितना लगा है समय काम समाप्त होने में, 7 से 1/5। और 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। क्वेश्चन ये कह रहा है ये 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, नहीं चला गया। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो उसने 5 सही 1/5 दिन काम करा होगा। अरे 2 माइनस अगर इसमें से करता ये तो कुल समय आया ना, और 2 दिन पहले छोड़ के चला गया तो 2 दिन कम ही तो करा होगा, ठीक है। तो एक का समय कितना आ जाएगा, 2 माइनस कर दो, 7 माइनस 1, 7 से 1/5 माइनस 2, 7 में से 2 गए 5 सही 1/5। इतने दिन किसने करा होगा, ए ने करा होगा, बाकी काम किसने किया होगा, बी ने किया। समझ में आई बात, ठीक। और करा जाए क्या, और करें क्वेश्चन एक आधा कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 7, 8 क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी
12 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। किसने? ए ने। उससे पहले, उससे 2 दिन पहले नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, तीनों ने काम करना शुरू किया और काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। समझ में आई बात? तो कुल कितना समय लगा? सी ने कितना काम करा, कितने दिन काम करा, ए ने कितने दिन काम करा और बी ने कितने दिन काम करा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जरा दिमाग लगाओ। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन। 4 दिन पहले। उसके 2 दिन बाद बी ने, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा था? यही तो सोचने की बात है। हाँ भाई, यहां मान लो काम समाप्त होना था, यहां आकर के काम समाप्त होना था। ए ने यहां तक कोई काम करते आ गए होंगे और अभी 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बाद काम समाप्त होने वाला था। ए छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया। उसके 2 दिन बाद, यहां से तक तो 4 दिन बचे हैं ना, यहां से तक 4 दिन, इसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 2 दिन पहले। समझ में आ गई बात? ठीक है, यही सवाल का फेर है इसका, तो ध्यान देंगे, करेंगे। क्या कह रहा था? काम कितना मान लें? 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो ए 4 दिन में करता कितना आखिर? 4 गुणा 6, 24 काम करता। और बी ने 2 दिन पहले, तो 2 दिन के हिसाब से 8 काम, कुल मिलाकर कितना हो गया? 32 काम ये दोनों करते साथ रहते तो। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे चले गए, हमने गिरवान पकड़ के रोक लिया, कर इस काम को। तो जब ये एक्स्ट्रा काम करेंगे ना, तो ये काम इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा काम? 92 काम हो गया। अब 92 काम को कौन करेंगे? तीनों करेंगे ना, तीनों करेंगे। इस 92 काम को तीनों से करवाओ। तीनों 4 5 9 6 15, 15 छक्का 90, कितने बचे? 2 बटे। इतने दिन लगेंगे कुल काम समाप्त होने में। ठीक। अब वो कह रहा था ए ने काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा था, तो ए ने कुल कितने दिन काम किया? कुल काम 6 से ही 2 बटे 15 दिन में हो गया। 4 दिन पहले उसने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 6 सही 2 बटे 15 में से 4 दिन माइनस कर दूं तो कितना? 2 सही 2 बटे 15 दिन काम करा होगा ए ने। तो बी ने कितने दिन करा होगा? काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो भैया 2 माइनस कर दो। 4 सही 2 बटे 15, इतने दिन काम करा होगा किसने? बी ने। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, बढ़िया, नोट करेंगे इसको। ठीक।